हेलो, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल निकेत कुमार इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बिल्कुल यूनिक वे में सीखने वाले हैं। यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आज से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर आप आसानी से कब्जा जमा पाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बिल्कुल ही अच्छी है और आपको मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में। तो बने रहे वीडियो का अंत तक। चलिए विदाउट वेस्ट द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें आपको देखना क्या है। बी का फॉर्म रहेगा इज, एम, आर और वर्ब का चौथा रूप। वर्ब का चौथा रूप कहने का मतलब है क्या, यानी कि किसी भी वर्ब में आईएनजी ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर वर्ब रहेगा उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा वर्ब का चौथा रूप। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर है प्ले और प्ले में आईएनजी मैंने ऐड कर दिया तो बन गया प्लेइंग। आई होप आप समझ गए वर्ब का चौथा रूप। चलिए अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं किसको। देखिए इसमें होता क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप उसी को बोल सकते हैं, यानी कि इसमें वैसा एक्शन होगा जिसको आप लोग रोक सकते हैं या वैसा एक्शन जो रुक सकता है। चलिए इसको डिटेल्स में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है वो एक्शन फिजिकली एक्शन होना चाहिए। फिजिकली मतलब आपका शरीर का कोई भी पार्ट उसमें काम करना चाहिए तो वही फिजिकली एक्शन होगा। और फिजिकली के साथ साथ वो एक्शन टेम्पररी होना चाहिए, यानी कि वो परमानेंट नहीं होना चाहिए। टेम्पररी कहने का मतलब वो एक्शन कभी न कभी कंप्लीट हो जाएगा या कभी न कभी उस एक्शन को हम लोग रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है मैं पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ जो बोलने के साथ यहाँ पर आप पढ़ा भी रहे हैं। और ये एक्शन कैसा है, जब भी आप पढ़ाएंगे आपका शरीर का कोई भी पार्ट काम करेगा वो फिजिकली एक्शन होगा। इस एक्शन को आप लोग रोक भी सकते हैं, यानी कि पढ़ाने का जो काम है आपका रुक जाएगा। क्लियर। तो इसमें देखिए आपका फिजिकली एक्शन भी हो रहा है और टेम्पररी एक्शन है, यानी कि आप कुछ देर पढ़ाएंगे 2 घंटा उसके बाद बंद कर देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है वर्षा हो रही है। अब ये वर्षा जो होना है यहाँ पर ये कैसा एक्शन है, जी हाँ ये टेम्पररी एक्शन है। ये हमेशा नहीं होते रहती है, ये कभी कभी होती है। बारिश अपने समय से होती है और अपने समय से ये बंद भी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर बोलेंगे वर्षा हो रही है एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्शन है, यानी कि ये टेम्पररी एक्शन है और फिजिकली एक्शन भी है। अब अगला ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है श्याम सोया है। अब इसमें देखिए रहा है, रही है, रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लिखा है सोया है। लेकिन इस बात से आपको पता चलता है ये फिजिकली एक्शन है, आंख बंद करके सोया होगा और ये टेम्पररी भी है। कैसा है, टेम्पररी भी है, यानी कि ये नहीं कि हमेशा के लिए सो जाएगा। हमेशा के लिए सो जाएगा तो उसके बाद आप समझ ही गए होंगे क्या होगा। तो ये हमेशा के लिए नहीं सोया है तो परमानेंट एक्शन नहीं है, ये टेम्पररी है। ये सोया, इसका नींद पूरा होगा, ये जग जाएगा, यानी कि इस एक्शन को रोका जा सकता है। तो डेट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें रहा हूँ रही हूँ नहीं देखना है, ठीक ना। आपको सिर्फ ये दोनों बात ढूंढना है। आपको किसी भी सेंटेंस में ये दोनों बात मिल गया आप समझ लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। क्लियर। नेक्स्ट है हम लोग खड़े हैं। अब यहाँ पर नहीं होगा हम लोग खड़े हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। रहा हूँ रही हूँ आपको ढूंढना ही नहीं है, लेकिन हम लोग खड़े हैं, खड़ा होने का जो एक्शन है वो तो कंटिन्यू है, फिजिकली है कि हम लोग खड़ा है पैर पर। और दूसरी बात यह है कि ये टेम्पररी है, हम लोग बैठ भी सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे लिखा हुआ है रीचा बैठी है। इसका मतलब रीचा का जो बैठने का जो एक्शन है वो टेम्पररी है, यानी कि रीचा अभी तो फिलहाल बैठी है। क्या हमेशा के लिए बैठी रह जाएगी? नहीं, हमेशा के लिए नहीं बैठी रह जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब टेम्परेरी एक्शन है, जब वो बैठेगी तो उसका शरीर का कोई ना कोई पार्ट काम करेगा बैठने के लिए। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं लिखा है मुझे पता है। क्या लिखा है? मुझे पता है। अब मान लो आपको कोई चीज़ पता होगा, क्या आप उसे रोक सकते हैं? जी नहीं, आप उसे रोक नहीं सकते। आपको पता है तो पता है। आप अपना नाम भूल कर दिखाइए, क्या भूल गए? नहीं ना। तो इसमें जो है टेम्परेरी एक्शन नहीं है, इसमें परमानेंट एक्शन है। तो डेट मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं होगा। जो परमानेंट एक्शन होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और उसमें मैंने डिटेल्स में बताया टेंस कहाँ से आया, कैसे आया, टेंस को पढ़ने के लिए कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, यानी कि सारा बात मैंने उसमें बताया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से उसमें मैंने कवर किया। आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूँ तो हो जाएगा आई एम टीचिंग। देखिए आई आ गया सब्जेक्ट, आई के साथ में एम लग जाएगा और वर्ब का चौथा रूप देना है, क्योंकि आप जो यहाँ देख रहे हैं इज, एम, आर वर्ब का चौथा रूप, तो वही तो लगाना है। आई के साथ एम और वर्ब का चौथा रूप। वर्ब कौन सा है? पढ़ना। तो पढ़ाना, पढ़ाना अगर टीच होता है तो टीच का टीचिंग।
नेक्स्ट है वर्षा हो रही है। अब यहाँ पर देखिए वर्षा हो रही है, इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं है बल्कि वर्षा खुद हो रही है, इसलिए इसमें हम लोग डमी सब्जेक्ट इट का प्रयोग करेंगे और इट के साथ में इज लगता है और वर्षा होना होता है रेन, तो आईएनजी लगा देंगे तो रेनिंग। क्लियर। उसके बाद श्याम सोया है। अब श्याम सोया है, क्या इसमें आईएनजी नहीं लगाएं? जी हाँ बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि इसमें फिजिकली और टेम्परेरी दोनों है, तो डेट मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्शन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा श्याम इज स्लीपिंग। क्लियर। उसके बाद हम लोग खड़े हैं। खड़ा होना क्या होता है? स्टैंड, और यहाँ पर खड़े हैं तो कंटिन्यूअस एक्शन है तो आईएनजी लग जाता है स्टैंडिंग, तो हम लोग के इंग्लिश होता है वी के साथ लगता है आर, तो वी आर स्टैंडिंग। क्लियर। उसके बाद रीचा बैठी है। जब रीचा बैठी है तो कंटिन्यूस सेक्शन है, तो बैठना होता है सिट, तो यहाँ कंटिन्यूस है तो आईएनजी लग जाए तो सिटिंग, तो रीचा के साथ क्या लगेगा? इज अमर में सो इज लगेगा, तो रीचा इज सिटिंग। क्लियर। लेकिन जब है मुझे पता है इसको तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना होता है, तो इसलिए इसमें इज अमर का प्रयोग नहीं करेंगे और वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप का उपयोग करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ हम वर्ब का पहला रूप ले जाता है आई नो। आई नो का हिंदी होता है मैं जानता हूँ भी। चलिए अब आगे बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जैसे कि है ही इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या ये सेंटेंस हो सकता है? जी हाँ, क्रिकेट जब हम लोग खेलेंगे प्लेइंग करेंगे और टेम्परेरी भी हो सकता है और फिजिकली भी हो सकता है, डेट मीन्स सेंटेंस करेक्ट होगा। बट वहीं हम दूसरा सेंटेंस की बात करेंगे तो दे आर नोइंग अस, वे लोग हमें जान रहे हैं, वे लोग हमें जान रहे हैं। क्या उस जानने का एक्शन को रोक सकता है? जी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो आपके मेंटल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, डेट मीन्स दे नो अस। क्लियर। तो दे नो अस हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को थोड़ा हम डेफिनेशन देने की कोशिश करते हैं। इसका एक डेफिनेशन से काम नहीं चलने वाला है, इसका कम से कम 2-3 डेफिनेशन चाहिए। पहला डेफिनेशन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब बोलते समय कोई एक्शन जारी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हैं, लिखा हुआ हम बाजार जा रहे हैं, तो ये बात आप तभी बोल सकते हैं जिस समय आप बाजार जा रहे होंगे, और इसका बनेगा वी आर गोइंग टू मार्केट। क्लियर। नेक्स्ट हम डेफिनेशन का बात करते हैं, तो लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज नॉट टू शो एन एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट इट शोज कंटिन्यूअस रेगुलर एक्शन। कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम तब नहीं करते हैं जब बोलते समय कोई एक्शन जारी हो, बल्कि वो एक्शन कंटिन्यूअस यानी कि लगातार रेगुलर प्रोसेस में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, लिखा हुआ है वह इन दिनों अंग्रेजी सीख रहा है, तो ही इज लर्निंग इंग्लिश नाउअडेज। कहने का तात्पर्य यह है कि वह इन दिनों अंग्रेजी सीख रहा है। अब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो नहीं सीख रहा है, यानी कि जब मैं बोल रहा हूँ कि वह इन दिनों अंग्रेजी सीख रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि अभी वो अंग्रेजी सीख रहा है, इन दिनों उसका रेगुलर प्रोसेस अभी चल रहा है सीखने का, और ये टेम्पररी होगा, कभी न कभी ये प्रोसेस उसका एंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो नियर फ्यूचर प्लान्ड और अरेंज्ड एक्शन। कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वहाँ भी करते हैं जहाँ नियर फ्यूचर यानी कि जो नज़दीकी फ्यूचर प्लान होता है ना, और अरेंज्ड किया हुआ एक्शन रहता है, कोई प्लान या अरेंज्ड किया हुआ एक्शन रहता है, उसमें भी करते हैं, जैसे कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी करते थे। तो यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, लिखा वे लोग कल दिल्ली जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसका प्लानिंग बन गया है कल दिल्ली जाने का, इसलिए वे लोग कल दिल्ली जा रहे हैं। तो अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर का बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर मेनली हम किसी भी टेंस का 6 टाइप्स का हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला स्ट्रक्चर हम अफर्मेटिव का लेने वाले हैं, जो कि है सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। देन अपना नेगेटिव सेंटेंस लेंगे, लिखा हुआ सब्जेक्ट ईजेएमआर प्लस नोट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लेना है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम ईजेएमआर को पहले रख देते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लेने वाले हैं, तो ईजेएमआर से इंट्रोगेटिव बन गया, उसके बाद सब्जेक्ट नोट लगा देंगे तो नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट तो डालना ही है। उसके बाद WH क्वेश्चन का वर्ड होता है। WH क्वेश्चन ऐसा होता है जो सब WH से स्टार्ट होता है, जैसे कि आपका हो जाएगा व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, यानी कि इस तरह के जिसके पहले WH है उसको हम बोलते हैं WH क्वेश्चन। तो WH सबसे पहले हम लोग WH वाला वर्ड लिख देंगे, उसके बाद ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद WH नेगेटिव का आ जाएगा, तो WH प्लस ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें या इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लें। अब नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं यहाँ पर, जैसे कि लिखा हुआ ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कंस्टेंटली, फॉर एवर,
etc, मतलब ये जो है ना, ये सभी के सभी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम लोग पढ़ेंगे। इसका जो है ना, ये जो फ्रीक्वेंटली को दिखाता है, यानी कि ऑलवेज हमेशा, कंटिन्यूअली लगातार, कंस्टेंटली निरंतर, फॉर एवर हमेशा के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देख लेते हैं, लिखा हुआ है शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, यू आर फॉर एवर फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर्स, दिस लेडी इज कंटिन्यूअली क्राइंग दिस डेज, दे आर कंस्टेंटली डिस्टर्बिंग अस, ही इज ऑलवेज लूजिंग माई कीज। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो जब ऐसा रहे ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कंस्टेंटली, फॉर एवर, तो ये सभी का यूज जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, बट इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी बनाएंगे। लेकिन कब? जब सेंटेंस इरिटेटिव स्टेटमेंट दे। इरिटेटिव कहने मतलब क्या? हमारे इच्छा के विरुद्ध हो। जैसे कि सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, या कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना। क्या आप चाहते हो हमेशा शिकायत करें? जी नहीं, आपके इच्छा के विरुद्ध है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। तो इसका हिंदी होगा वो हमेशा शिकायत करते रहती है, रहा है, रही है नहीं, रहती है, तो इसीलिए यहाँ पर आईएनजी लगा। क्लियर? उसके बाद यू आर फॉर एवर फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर्स, कहता है कि तुम हमेशा दूसरों में फॉल्ट्स ढूंढते रहते हो। तो फॉर एवर मतलब हमेशा। क्या आप चाहते हैं कि वो दूसरों में हमेशा, तुम हमेशा दूसरों में फॉल्ट ढूंढे? नहीं ना, आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, तो इसीलिए इरिटेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसलिए इसका भी प्रयोग हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा कि इरिटेटिव कैसे वर्क करता है। अब नेक्स्ट कुछ है और स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब्स। स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब्स, स्टेटिव मतलब होता है जो स्थिर रहता है, डायनेमिक मतलब होता है जो गतिशील रहेगा, ठीक ना, यानी कि वही वर्ब रहेगा लेकिन वो स्टेटिव भी रहेगा और डायनेमिक भी रहेगा। जैसे कि है इसको हम लोग 5 कैटेगरी में बांटे हैं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, इसमें जो है सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, etc ये सब आता है। दूसरा है वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, लुक, रिजेंबल, सीम, अपीयर, etc ये सभी वर्ब आता है। उसके बाद है वर्ब ऑफ इमोशंस, जिसमें वांट, डिजायर, विश, हेट, होप, लाइक, रिफ्यूज, बिलीव, डॉट, लोथ, माइंड, केयर, डिटेस्ट, एडोर, अप्रिशिएट, एडमायर, फियर, एक्सपेक्ट, etc। उसके बाद है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, थिंक, सपोज, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, परसीव, रियलाइज, रिकलेक्ट, etc। उसके बाद है वर्ब्स ऑफ पोजेशन, बिलोंग, ऑन, पजेस, कंटेन, हैव, etc। अब कहने मतलब क्या? ये सभी जितना भी वर्ब है, ये जितना भी आप लोग वर्ब देख रहे हैं, ये सभी का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है यदि वो स्टेटिव हो तो। लेकिन यही वर्ब कभी कभी डायनेमिक का काम करता है तो हम लोग उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं। तो स्टेटिव का मतलब समझ लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट, और डायनेमिक का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलिए एग्जांपल समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है वी सी विद आवर आइज। अब यहाँ पर सी का मतलब देखना होगा तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन ये सी का मतलब कुछ और हो जाएगा। यहाँ पर होगा वी सी विद आवर आइज, कहता है हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं। ये तो परमानेंट एक्शन है, यानी कि स्टेटिव है कि अपना आंखों से देखते हैं। लेकिन इसमें है आई एम सीइंग द टीचर, मैं एक टीचर से मिल रहा हूँ, लेकिन ये परमानेंट एक्शन नहीं होगा। मिलना क्या परमानेंट है? अब मिलोगे फिर घर आ जाओगे, तो इसका मतलब ये टेम्प्रोरी है। तो इसका मतलब टेम्प्रोरी को हम कभी नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्लियर? अब यहाँ पर एम नहीं होगा, ये एम कटा हुआ है। यहाँ पर है आई हैव अ कार, यानी कि मेरे पास एक कार है, यानी कि तुम्हारे पास एक कार है। समझ गए? यानी कि पोजेस, यानी कि इस कार का तुम होल्डर हो। तो ऐसा भी सेंटेंस आएगा तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे। लेकिन वहीं पर आई एम हैविंग माई डिनर, इसका मतलब हैव का मतलब रखना नहीं, हैव का मतलब खाना हो जाएगा, यानी कि मैं अपने डिनर कर रहा हूँ, यानी कि डिनर को क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर तुम हैविंग एक कार लिख दोगे, इसका मतलब तुम कार को खा रहे हो। तो क्या कार को खा सकते हो? नहीं ना, इसलिए आई हैव ए कार, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। उसके बाद दिस मैंगो टेस्ट स्वीट। अब इस आम का यहाँ खूबी बता रहा है, यानी कि स्टेटिव बता रहा है, ना कि टेम्प्रोरी बता रहा है। यानी कि इस टाइप का जितना भी आम होगा ना सभी सभी टेस्टी होगा। बट यहाँ पर है ही इज टेस्टिंग अ मैंगो, कहता वह एक आम टेस्टिंग कर रहा है। अब टेस्टिंग कर रहा है, उस एक्शन को रोक भी सकता है, तो इसका मतलब ये टेम्प्रेरी एक्शन इसमें हो रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। बट वहीं आप बात करेंगे वी स्मेल विद आवर नोज, कहता है कि हम लोग अपने नाक से सूंघते हैं, नेचुरल सी बात है, इसलिए इसका मतलब ये स्टेटिव है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बन रहा है। लेकिन वही बोलेंगे ही इज स्मेलिंग फ्लावर्स, वह फ्लावर्स को स्मेलिंग कर रहा है, यानी कि जब हम लोग कोई फूल को नाक में सटाते हैं तो टेम्प्रेरी एक्शन होता है, क्या हमेशा चिपक जाता है नाक में? नहीं ना, तो टेम्प्रेरी एक्शन है, तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना। बट नीचे है आई फॉरगेट व्हाट शी सेड, कहता है कि मैं भूल जाता हूँ वह क्या कहती है, यानी कि जब भी कुछ बोलता है ना तुम भूल जाते हो,
यानी कि आप कहता है मैं भूल जाता हूँ, ये इसका परमानेंट एक्शन है भूलने का। लेकिन वहीं पर आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, कहता है मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, यानी कि टेम्परेरी है कि आप भूल रहे हो, ठीक ना, हमेशा के लिए नहीं भूल रहे हो। आपको कल तक याद था, अभी तक भी याद था, लेकिन अभी तुरंत तुरंत भूल रहे हो, इसका मतलब ये टेम्परेरी एक्शन है। क्लियर? तो आई होप मैंने बता दिया इसमें कौन सा है टेम्परेरी। जो स्टेटिव होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और जो डायनेमिक होगा उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ परमानेंट एक्शन स्टेटिव वर्ब, टेम्परेरी एक्शन डायनेमिक वर्ब, ये सभी जितना भी हम सेंटेंस आपको दिए हैं सब का हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। अब वहाँ पर है राइट नो एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, नो इट एट प्रेजेंट टाइम, इटीसी। यानी कि इस तरह का जो वर्ड आप देखेंगे सेंटेंस में तो आप लोग समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगा। फॉर एग्जांपल आपको मैं देने वाला हूँ, जैसे राधा डैश डैश अ सॉन्ग राइट नो, आपने क्या देखा राइट नो, आप समझ लीजिए किस में बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसका पहचान क्या है, इज, एम, आर और वर्ब का चौथा रूप, इसको आपको देखना है। तो देखिए इसमें राधा के साथ ना ही इज है ना इधर कोई वर्ब का चौथा रूप है, तो दोनों देखना है। सिंग तो होगा नहीं, सिंग्स होगा नहीं, देखिए इज है सिंगिंग है, हैज संग होगा नहीं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वहीं दूसरा एग्जांपल का हम बात करते हैं, लिखा हुआ है ही डैश डैश और नवेल नॉइडेज। अब देखिए नॉइडेज आपने देख लिया, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉइडेज को देख करके आपको बनाना है। अब राइट से वर्ब का पांचवा रूप है, नहीं होगा। रोट है वर्ब का दूसरा रूप, नहीं होगा। इज राइटिंग, देखिए इज प्लस वर्ब का चौथा रूप है, यही होगा, क्योंकि नो डेज को देख करके हम लोग कंटिन्यूस में बनाना है, तो इज राइटिंग यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, लिखा हुआ दे डैश डैश इन द पार्टी एट द मोमेंट्स। कहता आपने पार्टी में क्या देख लिया, एट द मोमेंट्स, यानी कि इस पल वो क्या कर रहा है, तो दे आर डांसिंग। यहाँ पर देखिए लिखा आर डांसिंग, डांस डांस डांस, लेकिन आर डांसिंग यह इसका ही प्रयोग होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे, प्रैक्टिस के लिए थोड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा डैश डैश अ सॉन्ग राइट नाउ। आपने राइट नाउ को देखा तो क्या लगाओगे, इज प्लस सिंगिंग, बना के कोई चीज़। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है यू डैश डैश द पियानो। अब यहाँ पर है, अब यहाँ पर चारों है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, एक है पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसको काट ही दो। क्लियर? अब यू के साथ में क्या लगाओगे, यू के साथ में तैसे भी वाज नहीं आता, यू के साथ में इज नहीं आता है, यू के साथ में एम नहीं आता, यू के साथ में आर आता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है, लिखा हुआ प्लीज बी क्वाइट, कहता है कृपया शांत रहिए। आई डैश डैश माई होमवर्क, आई के साथ में क्या लगता है जी, एम लगता है, इज नहीं लगेगा, विल नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करते हैं, लिखा हुआ ही डैश डैश टू द रेडियो। अब ही के साथ में क्या लगता है, इज लगता है, एम नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, हेड नहीं लगेगा, हेड तो लगेगा लेकिन हेड के साथ में वर्ब का चौथा रूप कभी नहीं आएगा, तो इसलिए ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राजू इज डैश डैश इंग्लिश। आप देखिए यहाँ पर इज लिख दिया है। अब इज यहाँ पर लिख दिया तो इज के साथ हम वर्ब का या तो तीसरा रूप लगा सकते हो या वर्ब का चौथा रूप लगा सकते हो, क्योंकि ये बी का फॉर्म होता है। तो ये ना ही तीसरा है ना ही चौथा है, काट दो, ना ही तीसरा है ना ही चौथा है, काट दो। ये चौथा है आ सकता है, ये दूसरा है नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करते हैं, सी डैश डैश गोइंग टू मार्केट, कहते हैं डैश डैश गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पर देखिए वर्ब का चौथा रूप दे दिया है। जब आपको वर्ब का चौथा रूप पहले दे दिया जाएगा तो आपको पहले क्या ढूंढना है, बी का कोई फॉर्म आना चाहिए, यानी कि इज, एम, आर, वाज, और ये सब आना चाहिए। तो देखिए आर है और इज है, हैज कट जाएगा, डज कट जाएगा, तो सी के साथ में आर आएगा या इज आएगा, तो इज आएगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करते हैं, लिखा है यू आर डैश डैश नॉइज, कहता है यू आर, आर के साथ में क्या लगाते हो, देखिए आर है तो वर्ब का बी का फॉर्म हुआ तो वर्ब का तीसरा रूप या तो चौथा रूप। तो मैक ना ही दूसरा है ना ही तीसरा है, मैट देखिए तीसरा हो सकता है, मैट आ सकता है, मैकिंग है और मैक से कभी नहीं आएगा। अब यू जब भी कोई पर्सन रहेगा तो तीसरा कभी लगा नहीं सकते, तो चौथा रूप यहाँ पर आ जाएगा। कौन सा रूप आ जाएगा, चौथा, तो मैकिंग हो जाती है, यू आर मैकिंग है नॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस का, लिखा हुआ दे डैश डैश म्यूजिक। अब देख सकते क्या लगा हुआ है, इज गलत हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा, सॉरी एम गलत हो जाएगा, आर सही होगा और हेड होगा, लेकिन हेड के साथ में वर्ब का चौथा रूप नहीं आता है, हेड के साथ में वर्ब का तीसरा रूप आता है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा।
तो एग्जाम में इसी तरीक़ा से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आपको कहीं भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और उसका रिप्लाई मिलेगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए। जय हिंद।